उसी मिलते जुलते पत्थर के मकान हमारे बालेश्वर और बालेश्वर के जो आसपास के गांव हैं वहाँ पर भी खूब बनते हैं। होम बिल्डिंग गाइड और डेकोरेशन डिजाइन के बारे में आपको विस्तार से पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिसके अंदर सामान से लगाकर कारीगर, उसकी रेट और उसको कंप्लीट होने तक के बारे में पूरी जानकारी मेरी आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। ये जानकारी उनके लिए भी बहुत काम की है जो अपने लिए मकान बनाना चाहते हैं, तो मिलेगी। तो आइए, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जो खदानों में से जो पत्थर निकलता है और फिर आरे तक उसको पहुंचाया जाता है और उसको जेसीबी के द्वारा स्टैंड तक पहुंचाया जाता है। और वहां पर आपने देखे होंगे, या आपको बता दूं कि वहां पर कटिंग करने के लिए बहुत बड़े बड़े आरे लगे होते हैं, जिस पर पत्थर लाया जाता है और उसके बाद में मशीनों पर कटिंग किया जाता है। वो आरा 25 से 30 लाख, उससे भी ज्यादा 50 लाख, 1 लाख तक के लागत का बजट का होता है। बहुत महंगा होता है और उस पर जो कारीगर रखे होते हैं वो भी बड़ी बड़ी तनख्वाह से और अच्छे जानकार कारीगर होते हैं। और वो कटिंग अगले की डिमांड के अनुसार होता है। 3 इंची भी होता है। और लेरियों के लिए जो मकान के आगे डिजाइनदार लेरियां लगती है, जिनके लिए खास उनकी डिमांड मांग के अनुसार कटिंग किया जाता है। यानी कि वो लेरियां 6 इंची बाई 6 इंची की भी होती है, 10 इंची हाइट में भी होती है, उससे ज्यादा की भी हो सकती है। तो आपने वो लेरियां देखी होगी जिसके अंदर कई तरह की अपनी अपनी हुनर के अनुसार डिजाइन दी जाती है। और उसके साथ में जो दरवाजा जो होता है, तो दरवाजे के चारों ओर भी पत्थर लगता है। 6 इंची बाई 15 इंची का पत्थर लगता है। तो मकान की जो नींव भरी जाती है और उसके बाद में पत्थरों से जो नींव भरी जाती है, उसके बाद में उसके ऊपर थड़ेसा लगाया जाता है। वो थड़ेसा भी 6 इंची जाड़ा और 15 इंची चौड़ा कटिंग किया गया, आरा पर कटिंग किया गया, चारों ओर लगता है। और उसके बाद में उसकी सुनाई होती है। तो आगे के पोर्शन या जो भी डेकोरेशन करना है, उस दीवार पर लेरियां लगाई जाती है। और लेरियों की दीवार के साथ ही साथ दरवाजे का पत्थर और उस पर डिजाइन जो सीएनसी मशीन के द्वारा भी होती है और कारीगर अपने हाथ से ग्राइंडर मशीन से भी करते हैं। और साथ ही साथ जो बारी में डिजाइन दी जाती है, बारी को भी सजावट किया जाता है। पत्थर गोलाई में दिया जाता है या फूल पत्ती की जाती है, जो भी डिजाइन की जाती है उसमें भी पूरी सजावट से काम किया जाता है। और अंदर की साइड में जो भी सुनाई होती है वो खंडों से होती है, जो कि कॉमन होती है। और अंदर भी जो दरवाजे है या फिर अलमारी है, वहाँ पर भी पत्थर लगाया जाता है। रसोई में भी पत्थर लगाया जाता है। जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ कटिंग का पत्थर लगाया जाता है। और खिड़कियों के बाद में वेंटिलेशन आ जाता है। वेंटिलेशन में भी कटिंग का लगता है। और फिर जो छज्जे आते हैं, छज्जों पर भी साइज के अनुसार पत्थर कटिंग किया जाता है और उस पर भी डिजाइन दी जाती है। और फिर उसके ऊपर जो छत भरी जाती है, या तो छीणों की होती है और या फिर आरसीसी की होती है। दोनों ही सुविधाएं होती है। उसके बाद में फिर बंडी का काम हो जाता है। और बंडी में भी जहाँ जहाँ लेरियां लगानी होती है वहाँ होती है। और सीढ़ियों के एंड में जो दुमदुमा होता है वहाँ पर भी दरवाजा होता है, बारी होती है। और बारी में भी डिजाइन के अनुसार सजावट की जाती है। और फाइनल करके उसके ऊपर 3 इंची जाड़ा या 4 इंची जाड़ा पत्थर रख दिया जाता है। तो ये सुनाई का काम पूरा हो जाता है। सुनाई के काम के बाद में अंदर प्लास्टर का काम शुरू होता है। तो प्लास्टर के काम शुरू करने के साथ ही साथ लाइट का काम भी शुरू होता है, क्योंकि जो वायरिंग होती है वो पाइप के अंदर चलती है और पाइप को दीवार के अंदर छिपाना पड़ता है और जरूरत के अनुसार पॉइंट देना पड़ता है। और आपको बता दें कि दूसरा काम सैनिटरी का काम भी वैसे ही स्टाइल में
होता है। तो मित्रों, उसके बाद में नंबर आ जाता है फर्श का, और फर्श के लिए मकराना बिठाया जाता है। मकराना भी अलग अलग डिजाइन, अलग अलग जगह का हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। बालेश्वर में कई मकराने की दुकानें मिल जाती है, और वहाँ पर भी हर साइज का मकराना मिलता है। और वो मकराना अपने कमरों में लगाया जाता है। हॉल में बड़ी साइज का लग सकता है, और कॉर्नर पर डिजाइन भी दी जाती है, और बाहर जो चौकी होती है वहाँ पर करेजी भी हो सकती है, और छोटी साइज के टुकड़े या फिर वेस्टेज भी काम लिया जा सकता है। पत्थर की घिसाई हो जाने के बाद में टोटल मकान का काम पूरा हो जाता है। और उसके बाद में काम आता है लकड़ी की चौखट हो, चाहे लोहे की चौखट हो, दरवाजे की चौखट हो, या फिर खिड़की की चौखट हो, उनका काम शुरू होता है। खिड़की की चौखट में या तो ग्रिल लगती है, या उस चौखट के साथ ही साथ जाड़ा सरिया जो 12 mm से लगाकर बड़ा भी हो सकता है, जिसको बार भी बोलते हैं, वो सरिया लगाया जाता है मजबूती के लिए। और उसमें लकड़ी की भी चौखट हो सकती है। और घर के अंदर जितने भी दरवाजे हैं, बारी है, जरूरत के अनुसार कोई लकड़ी का होता है तो कोई लोहे से भी काम चलाया जा सकता है। तो इसके बाद में इसके बारी और दरवाजे का काम भी पूरा हो जाता है। उसके बाद में आपको मित्रों बता दूं कि फर्नीचर का भी काम होता है, क्योंकि रसोई के अंदर बहुत जरूरी होता है। और कमरों में कहीं पर अलमारी है, और या फिर बेड है, डबल बेड है, कबाट है, या और भी कोई फर्नीचर का आइटम है, तो वो फर्नीचर का काम शुरू होता है। और फर्नीचर के काम के बाद कलर या पॉलिश का काम शुरू होता है, और बाकी का काम भी अपना अपना पूरा करके उस मकान को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये है मित्रों मकान बनाने के बारे में पत्थर से लगाकर फर्नीचर तक की पूरी जानकारी। अब अगर आपको इसमें डिटेल से, पूरे विवरण से, किसी जैसे दरवाजे की डिजाइन अलग से, दरवाजे का अलग से वीडियो, लोहे का दरवाजा या लकड़ी का दरवाजा, तो जिसके लिए आप मेरे वीडियो को पर आना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की जानकारी या लोहे के जो पलंग होते हैं, लोहे के जो गेट होते हैं, जिसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जो जरूरतमंद है उसको मेरा वीडियो शेयर भी जरूर करें। मैं MR सुथार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।